मित्रों नमस्कार। चक्रपाण योझा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग शैक्षिक प्रशासन पर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने हंटर आयोग, कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग जैसे महत्वपूर्ण शिक्षा आयोगों पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग बीएड के छात्रों के लिए और उन तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में पूछे जाने वाले शैक्षिक प्रशासन वाले हिस्से से जो तमाम प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों पर में एक प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन का क्या अर्थ होता है, उसके क्या उद्देश्य होते हैं। इन सारी बातों पर हम लोग विस्तार से आज बातचीत करेंगे। मित्रों, शैक्षिक प्रशासन एक महत्वपूर्ण शब्द है। इस शैक्षिक प्रशासन की जब हम चर्चा करते हैं तो हमें उसके पहले उसके स्वरूप पर चर्चा कर लेनी होगी कि यह शैक्षिक प्रशासन शब्द कहाँ से निकल कर आया है। जब शिक्षा प्रशासन की तरफ हम देखते हैं तो हमें दिखलाई पड़ता है कि लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से इस शब्द की यह शब्द निकलता है। लोक प्रशासन का ही एक तरह से एक अंग है शिक्षा प्रशासन। बावजूद इसके वह इससे अलग अर्थ रखता है, भिन्न अर्थ रखता है, क्योंकि इसका संबंध शिक्षण केंद्रों से है, शिक्षण संस्थानों से है। ये शिक्षण संस्थान खुद में एक विशेष स्थान रखते हैं। ये शिक्षण संस्थान किसी भी समाज की संस्कृति को संरक्षित और सुरक्षित रखने का काम शिक्षण संस्थानों के भरोसे होता है। और विद्यालय और शिक्षण संस्थान सामाजिक परिवर्तन में भी वाहक होते हैं। सामाजिक परिवर्तनों में इनकी विशेष भूमिका होती है। वे अपनी भूमिका का पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन कर रहे होते हैं। ऐसे में ये शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में भी हमारे सामने दिखलाई देती है और इसका प्रशासन दूसरे अन्य प्रशासनों से हमको अलग रूप में दिखलाई पड़ता है। यह लोक प्रशासन का अंग होने के बाद भी यह उससे कई भिन्न अर्थ हमारे सामने प्रकट करता है। लैटिन भाषा में जब आप इसको हम देखते हैं तो इस शब्द का प्रयोग काफ़ी कम हुआ है, कम देखने को मिलता है। लेकिन जब हम रोमन साहित्य का अध्ययन करते हैं तो इस शब्द का इस्तेमाल प्रचुर मात्रा में दिखलाई पड़ता है, अधिक मात्रा में दिखलाई पड़ता है शैक्षिक प्रशासन शब्द का इस्तेमाल। तो इस तरह से लोक प्रशासन से निकलकर शैक्षिक जगत की यात्रा पूरी करने वाला यह शब्द एक खासा महत्वपूर्ण शब्द है। इसका अर्थ बेहद गहन है। हमें इसके अर्थ पर विस्तार से बात करनी चाहिए। मित्रों, शिक्षा प्रशासन लोक प्रशासन का अंग भले हो, लेकिन यह अन्य प्रशासन से ज़्यादा मानव मूल्यों को प्राप्त करने का दायित्व अधिक वहन करता है। यहाँ प्रशासन स्कूलों के द्वारा आदर्शों एवं मानव मूल्यों को प्राप्त करने के लिए पूरा जोर लगाता है और उसमें सफल भी होता है, तथा अन्य प्रशासनों से कार्य एवं उद्देश्य के आधार पर भिन्न होता है। ऐसे में शिक्षा प्रशासन इस रूप में एक विशिष्ट व्यवहार रखता है। शिक्षा प्रशासन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए तमाम विचारकों ने, बुद्धिजीवियों ने, शिक्षाविदों ने अपनी अपनी राय रखी है। एक
शिक्षा अनुसंधान विश्वकोश है, जिसमें इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि शिक्षा प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि मानव के जो कि संबंधित व्यक्तियों के प्रयासों का समन्वय तथा उचित सामग्री का उपयोग इस प्रकार करती है कि इस प्रकार किया जाता है जिससे मानवीय गुणों का समुचित विकास किया जा सके या हो सके। यह प्रक्रिया केवल बालकों तथा नवयुवकों के विकास से ही संबंधित नहीं है, वरन इसके अंतर्गत प्रौढ़ों एवं कार्यकर्ताओं के विकास को भी महत्व प्रदान किया जाता है। यह विश्वकोश में यह बात, इसका अर्थ बतलाते हुए कहा गया है। वहीं एक बड़े विचारक थे, दार्शनिक थे, शिक्षाविद थे, बेलफोर ग्राहम, जिन्होंने इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा था कि शिक्षा प्रशासन उपयुक्त बालकों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि शैक्षिक प्रशासन एक ऐसा शब्द है जिसका साफ साफ अर्थ है कि हम एक ऐसा बालक तैयार करें, एक ऐसा शैक्षिक प्रशासन निर्मित करें जो एक बेहतर और सर्वांगीण विकास जिस बालक का हो सके। उस प्रशासन के जरिए इस तरह से हमारे आचार्यों ने, हमारे शिक्षाविदों ने शैक्षिक प्रशासन को अर्थ प्रदान किया है, उसके अर्थ को बताने की कोशिश की है। अब बात आती है कि शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य क्या निर्धारित किया गया है, क्या होना चाहिए। शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्यों पर जब हम चर्चा करते हैं तो पहला उद्देश्य इसका हमारे सामने स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है कि एक ऐसा प्रशासन जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उचित वातावरण तैयार करता हो। यानी कि आपके शिक्षण संस्थान से निकलने के बाद एक ऐसा बालक तैयार हो, एक ऐसा छात्र तैयार हो जिसका कि सर्वांगीण विकास हो सके। वह साहित्य, कला, संस्कृति, राजनीति, समाज, अर्थशास्त्र और देश दुनिया की समस्त शारीरिक रूप से भी वह सक्षम हो सके, खेल कूद की दृष्टि से भी वह मजबूत हो सके और पढ़ाई और ज्ञान के क्षेत्र में उसका एक बड़ा मुकाम हासिल कर पाए, ऐसा बालक तैयार हो। यानी कि उसका सर्वांगीण विकास संभव हो सके, इस तरह का एक वातावरण आपके हमारे संस्थान में निर्मित हो। कैंडल एक विचारक थे, उनका साफ साफ कहना था कि मूलतः शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य यह है कि अध्यापकों तथा छात्रों को ऐसी परिस्थितियों में एक साथ लाया जाए जिससे कि शिक्षा के उद्देश्य अधिक सफलतापूर्वक प्राप्त हो सकें। यानी कि छात्रों और अध्यापकों के बीच समन्वय की भावना, उनमें उनको एक बेहतर परिस्थिति उपलब्ध किया जाए, वातावरण निर्मित किया जाए जिससे कि शिक्षा का जो महानतम लक्ष्य है उसको हम पूरी तरह हासिल कर सकें, ऐसा हमें करना चाहिए। दूसरा बड़ा उद्देश्य है कि सही बालकों को सही शिक्षकों द्वारा सही शिक्षा प्रदान करना। यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि एक ऐसा बालक हो जिसको शिक्षा की लालसा हो, वो शिक्षा की भूख हो, उस बालक को एक ऐसे अध्यापक के द्वारा जो प्रशिक्षित हो, जो शिक्षा देने के सारे गुण रखता हो और वह उसके द्वारा एक बेहतर वैज्ञानिक और दृष्टिकोण संपन्न शिक्षा व्यवस्था उसको शिक्षा दी जाए। शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत जो व्यक्ति हों उनको उनके उत्तरदायित्व का ज्ञान हो, बालक के व्यक्तित्व का विकास करने में वे सक्षम हों और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुरूप कार्य करने का अवसर उपलब्ध कराए। इस दृष्टि से शैक्षिक प्रशासन
प्रत्येक स्तर पर शैक्षिक कार्यक्रम का क्रियाकलापों और अन्य गतिविधियों का सुचारू रूप से संचालन करता हो। इस तरह से शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य निर्धारित किया गया। तीसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात कही गई कि शिक्षा को उत्पादन का साधन बनाया जाए, यानी शिक्षा को उत्पादन का साधन बनाने में सहायता शैक्षिक प्रशासन करे। फलस्वरूप किसी संस्था के छात्रों में इसका संख्या में काफ़ी वृद्धि हो सकती है, लेकिन शैक्षिक प्रशासन छात्रों की संख्या में वृद्धि तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि वह सीधे समाज से जुड़ता है। समाज की, देश की आर्थिक स्थितियों को सुदृढ़ करने के लिए वह अपने ज्ञान और विवेक का इस्तेमाल करता है और उत्पादन के साधनों का जो है शैक्षिक प्रशासन काफ़ी मजबूती के साथ उसका इस्तेमाल और उसका विकास करने में सहायक सिद्ध होता है। समाज को आगे ले जाने में इसकी बड़ी भूमिका महसूस होती है। अगला जो उद्देश्य निर्धारित किया गया है शैक्षिक प्रशासन का कि शिक्षा को सुनिश्चित योजना और सुनियोजित रूप प्रदान करना तथा शिक्षा की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्णय लेना एवं शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्धारण व क्रियान्वयन करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसके उद्देश्य में कही गई है कि शिक्षा प्रशासन का उद्देश्य प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण विकसित करना है, यानी एक ऐसा शैक्षिक प्रशासन निर्मित हो जो पूरी योजना के साथ काम करता हो, शिक्षा की जो ज़रूरतें हैं उसके अनुरूप निर्णय लेता हो, नीतियां बनाता हो, काम करता हो और प्रजातांत्रिक मूल्यों, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाला हो, छात्रों में लोकतंत्र की भावना विकसित करने वाला हो, उसमें लोकतंत्र की दृष्टि विकसित करने वाला हो, क्योंकि किसी भी समाज को लोकतांत्रिक तरीके से चलाकर उस छात्रों में लोकतंत्र की भावना विकसित करके ही हम अपने शिक्षा को, अपने शिक्षा प्रशासन को आगे ले जा सकते हैं, समाज और देश को आगे ले जा सकते हैं। आज हम लोग शैक्षिक प्रशासन के अर्थ और उद्देश्यों पर बात कर रहे थे। आप इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और सबसे बड़ी बात है, ज़रूरी बात है कि आप कमेंट बॉक्स में जाएं और अपने सुझाव हमें दें, ताकि और ज़रूरी विषयों पर हम लोग बेहतर सामग्री लेकर आपके सामने उपस्थित हो सकें। आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।